दोस्तों, जीवन में रोजगार के बहुत सारे पड़ाव आपको मिलेंगे, लेकिन हर पड़ाव पर अगर ठहर के आप थोड़ी सी दिमाग लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो ज़िंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही पड़ावों को हम हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। दर बदर गाँव में घूमते हुए हम अक्सर उन ठिकानों पर पहुंचते हैं जहां से आप रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। आज ऐसे ही मैं पहुंचा हुआ हूं, प्रयागराज में हांडिया में हूं, किसी गांव में हूं यहाँ पर। और यहाँ पर मिलाऊंगा एक बहुत ही सफल उद्यमी से जो पिछले 3 साल से यहाँ पे मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन कर रहे हैं। सर अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जी, जी। सुधीर सर के साथ विजिट में हूँ। जागरूकता अभियान के तहत हम लोग जाते हैं और एक बार और मैं बहुत पहले भी आया था आपके जी, पास। जी, जी। और उस समय यहाँ पे बर्बरी भरी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा माजरा चेंज है। कुछ यहाँ पे देसी ब्लैक बंगाल बहुत मात्रा में देखने को मिल रही है। जी सर। तो चेंज किया है। जी, जी। चलिए आपसे विस्तार में बातें करेंगे। सर भी यहाँ पर आए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आए हैं साथ में। धन्यवाद पवन जी, हम तो यहाँ बहुत बार आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा पहले सर का प्रोफाइल समझते हैं। सर बहुत बड़े इलाके में आपने ये अपना बिजनेस फैला रखा है। ये तो बकरी फार्म है, लेकिन उधर आपकी बहुत सारी मुर्गियां भी जो है उस फार्म में मौजूद है और सामने तालाब है वो भी आप ही का है। जी। तो ये कब से ताना बाना ये सब सारा बुनना शुरू किया? सर अभी तो ये हमको जो पोल्ट्री लाइन में ये तो मैं लगभग 5-6 साल से काम कर रहा 6 हूँ। साल हो गए। जी, जी, 6 साल हो गया। और मत्स्य पालन में तो कम से कम ये मान के चलिए 8 साल हो गया मुझको। मछली पालन का 8 साल का अनुभव। जी, वाह। जी, मछली पालन का 8 साल का अनुभव है। और ये मैं जो गोट मेरा ये बचपन का सपना था सर ये, कि मेरा कुछ एक ऐसा उद्योग हो, ऐसा कारोबार हो जो मैं सेल्फ डिपेंड होकर काम करूं। तो उसमें मैंने सबसे बेहतर मैंने बकरी पालन चुना, जो इसका ट्रेनिंग भी मैंने लिया। और जो कि आज 3 साल से मैं एक बकरी पालन कर रहा हूं। तो इसमें हमको बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो लोगों को ये प्रमोट करने के लिए कि बकरी पालन में बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा है। फ़ायदा उन लोगों के लिए है, बेनिफिट उन लोगों को होगा जिनके सर बाजुओं में दम होगा, जिनको कुछ कर गुजरने की चाहत और जुनून होगा, वही इस क्षेत्र में सफल हैं। बिल्कुल। बाकी तो ट्रेडर्स तो तमाम लोग बताते हैं माल लाकर कहीं से बेचते हैं। तो अपने यहाँ ब्रीडिंग सेटअप है, आप देख रहे हैं। मेरे पास ब्लैक बंगाल भी है, बकरी है, और बर्बरी है, और बीटल भी आप देख रहे हैं सामने 2 बकरी खड़ी हुई है। और इधर सामने देख रहे हैं तो मेरे पास बीटल और ब्लैक बंगाल और बर्बरी ये तीनों ब्रीड है मेरे पास। एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैंने अभी देखा, यहाँ पे नोटिस किया, पिछली बार जब आया था तो प्योर बर्बरी का फार्म ही मुझे लगा यहाँ पे। जी, जी। फिर आपने बिहार से ब्लैक बंगाल मंगवाया, जी। तो कारण क्या रहा? ऐसा है ना सर, कारण तो मेरी मुलाकात सर एक जाने माने हस्ती सुधीर सर से हुई। तो उन्होंने कई फार्म पे विजिट किए हैं, और जिन लोगों ने ब्लैक बंगाल बकरी का पालन किया था वो आज सफल हैं। इसलिए कि ये मांस पर्पज से काम तो होता है, उसके अलावा इसमें सर इम्यून सिस्टम बहुत सही रहता है। और ये तो बकरी एक ऐसी है तो गर्मी बरसात हर चीज़ झेल सकती है। मेरे पास जब बर्बरी थी तो लोग बर्बरी का भी डिमांड करते थे, जब ब्लैक बंगाल नहीं था ब्लैक बंगाल का भी डिमांड करते थे। मैं तो इसलिए कि बड़े जानवर में बीटल भी है मेरे पास, और ब्लैक बंगाल है, और बर्बरी भी है। मतलब कभी किसी को ज़रूरत अगर पड़ती है तो पहले तो सेल मेरे यहाँ है नहीं, ब्रीडिंग सेटअप है, आपको पहले से ऑर्डर देना होगा, बताना होगा, तभी आपको बच्चे या मदर गोड मिल सकती हैं। अच्छा। और ऐसे चाहें कि आप आएँ और ले लें, ऐसा नहीं सर। मतलब ये सेल की कोई ऐसी दुकान नहीं लगाकर मैं बैठा हूँ। मेरा ये है कि जी फार्म है, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जो कि एक सिस्टम से इसमें वैक्सीनेटेड वगैरह जितने मेरे जानवर हैं सब वैक्सीनेटर, सबका एक मैं रजिस्टर मेंटेन किया हूँ। और डिवार्मिंग वगैरह समय से, तो रख रखाव से उस तरीके से फार्म है। तो आज की डेट में सर देखा जाए तो पवन सर आप तो बहुत मेहनत करते हैं। आपको मैं देखता हूँ कई वीडियो में, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कितना रन करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और बिल्कुल। आपसे हमारी मुलाकात हुई इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप लोगों को जो भी सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं।
जी सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान सुधीर सर का है, क्योंकि बकरी लाइन से तो मैं था नहीं, मीडिया लाइन से हूँ, लेकिन वो जब रहते हैं, क्योंकि याद है पिछली बार भी जब आया था यहाँ पर तो सुधीर सर ने आपको गाइड किया था। जी जी जी, और मुझको फिर गाइड इस बार आया हूँ तो फिर सुधीर सर हो सकता है कुछ ना कुछ आपको गाइड जी जी, करेंगे। हाँ तो उनका करेंगे। काम ही है जी किसानों के पास पहुंच करके उनकी जो व्यवस्था है जी उससे कुछ निचोड़ लेके उनको देना। तो वेलकम करते हैं जो कि कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं सुधीर सर। और सर आपके काम को तहे दिल से सलाम है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके साथ साथ हमारा भी कुछ नाम हो जाता है। चलिए धन्यवाद पवन जी। देखिए नाम तो है ही। सबसे अच्छा ये लगा कि पिछला बार जो प्योर बर्बरी पर ही थे, बर्बरी ब्लैक बंगाल पर ही आ गए और खुद अपने मुंह से अपना अनुभव लोगों को बताए कि इम्यून पावर तगड़ा है, मीट के मार्केट के लिए अच्छा है, 3-3 बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद कम समय में हिट में आ जाती है, जी इम्यून पावर तगड़ा है। ब्लैक बंगाल की यही खासियत है जो अन्य ब्रीड की तुलना में इसको मार्केट सबसे बड़ा बाजार है। अन्य ब्रीड की तुलना में इसको बेस्ट बनाती है। जी हाँ, बिहार झारखंड यूपी के वातावरण के लिए। जी और ये सब चीज़ को समझते हुए ब्लैक बंगाल लाए, लेकिन एक मिस्टेक कर गए कि वीडियो देख कर हमेशा हम बोलते हैं नहीं आना चाहिए। जिस क्वालिटी के हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल मिल, हमारे बिहार में अक्सर हम खर बकरी भी बोलते हैं, तो ये खर बकरी लेकर आ गए हैं। कहाँ से लिए सर? सर, ये इसी तरह चल गाड़ी से जा रहे थे, गांव में इस लगले था, ले लिए। तो खर बकरी रखने पर ना जो रिजल्ट हम लोग बताते हैं मीडिया में चाहे ट्रेनिंग में वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाए हैं। चलिए इतना कम से कम कुछ अनुभव हुआ। जी जी तो खर बकरी से बचें। ब्लैक बंगाल बहुत सारे किसान को पता नहीं कि ब्लैक बंगाल एक्चुअली है क्या। यदि ब्लैक बंगाल ना मिले तो क्रॉस ब्लैक बंगाल मिले, वो और अच्छा चीज़ है। क्रॉस ब्रीडिंग का आजकल युग है, तो ये सब चीज़ का और आज के डेट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी जी तो अच्छा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए भविष्य में ये ना बोलिएगा कि खराब रिजल्ट मिला, क्योंकि देखिए जी जी इनका ब्रीडर भी इतना हाई वाला है ना, इतना ऊंचा है कि यदि इसको क्रॉस करा देंगे तो या तो अबॉर्शन का चांस रहेगा, या यदि अबॉर्शन नहीं हुआ तो दूध की कमी हो जाएगी। ब्रीडर तो एकदम घोड़ा ही है सर आपका। तो यहाँ पर समस्या आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चूंकि ट्रेंड पर्सन है तो ये तो जान रहा है, लेकिन जो किसान ट्रेनिंग नहीं लिया है उसको तो नुकसान दे देगा। और यही वक्त है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं सुधीर सर का जो एक नया इनोवेटिव स्टेप है गोट बैंकिंग का, कि भाई यहाँ पर ही उसका जो है ना मतलब शुरुआत हो जाता है नीड कि अब देखिए सर को ज़रूरत था, खर सर जो है वहाँ से खर बकरी उठा करके ले आए। तो अब सुधीर सर के जो छात्र हैं जहाँ जहाँ सुधीर सर क्या सर जहाँ भी जैसे आप हैं और भी लोग हैं, तो इससे क्या होगा कि लोगों को अच्छी बकरियां जो है उससे मिलना उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे पिछला वीडियो में हम गोट बैंक की चर्चा किए थे, तो गोट बैंक और कुछ नहीं है, हमारे सर्किल में या हमारे स्टूडेंट लोग जी जो भी अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारा मेरा स्टूडेंट खराब फार्मिंग भी कर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी के ब्लैक बंगाल रखे हुए हैं या क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, और उन मान लो चला गाँव में कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन ला रहे हैं, ब्रीडिंग सेटअप है उनका, और कटिंग में बेच रहे हैं, तो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल तो उनको हम बोलते हैं कि भैया तुम्हारा अच्छा क्वालिटी की बकरी है या अच्छा क्वालिटी का जो भी आया तुम्हारा सेटअप में, उसको कटिंग में नहीं बेचो, उसको जो नया नया फार्मिंग करने आ रहे हैं, जो पोसने के लिए पालने के लिए खरीद रहे हैं, उनको बेचो। क्योंकि पालने वाले लोग ना अच्छा क्वालिटी की बकरी खरीदना चाह रहे हैं और उनको मिल नहीं पा रहा है। सही बात। तो जो खरीदना चाह रहे हैं उनको मिल नहीं पा रहा है, और जो बेचना चाह रहा है उसको मार्केट मिल नहीं पा रहा है, सही बात है ना। तो उसी चीज़ को हम समझते हुए गोट बैंक का स्थापना किए, यानी कि हमारे संपर्क में ऐसा किसान का लिस्ट हम बना लिए, जी ताकि जो खरीदना चाहेंगे या जो फार्म खोलना चाहेंगे सिर्फ उनके लिए, जो फार्म खोलना चाहेंगे यदि मैसेज करेंगे या ऑफिस में आकर मिलेंगे तो हम रेफर कर देंगे, जाके आपको पसंद पड़े तो लीजिए, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लीजिए, ताकि ब्लैक बंगाल जैसे यूपी में लाए, अब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बदनामी न करेंगे। तो यहाँ पर गोट बैंक की स्थापना किए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में प्राथमिकता अपने स्टूडेंट लोग को ही देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो स्टेप्स हैं आप उठा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं पवन जी, ये गोट बैंक को समझने के लिए किस क्वालिटी की बकरी है क्या है, एक चीज़ और हम उसमें जो ऐड कर दिए हैं अपने ट्रेनिंग में, कि जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे तो कुछ फार्म हम सेलेक्ट कर लिए हैं कि जाकर यदि ट्रेनिंग के बाद वो लोग चाहें कि हम जाकर वहाँ 2 दिन 4 दिन रह कर कुछ अनुभव प्राप्त करें, या बकरी को हम समझ सकें कि बकरी ठीक है कि नहीं, कि खराब बकरी है, रहेंगे तब ना समझेंगे। नहीं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, पैसा दो बकरी लो जाओ।
तो उस चीज़ का भी हमने फैसिलिटी दिया है। जी लेकिन मेरा एक प्राइवेट कोचिंग है तो यहाँ सब कुछ चार्जेबल है। चलिए उस पर तो हम लोग बारी बारी से विस्तार से बात कर लेंगे। सपोज कीजिए इन्हीं को बकरी खरीदना रहे, पैसा दिए बकरी लिए तो क्या पता चलेगा? जाकर 2 दिन रहिए, ये भी सही है। 2 दिन रहिए, खरीदिए, अपने हाथ से उसको देख ले। ट्रेनिंग पर्पज से रहना चाहते हैं तो ट्रेनिंग पर्पज से रहिए। तो ये सब चीज़ हम गोट बैंक के तहत करने जा रहे हैं। ये जो गोट बैंक की हमने परिकल्पना की है, ये शायद ही ऐसा कोई इंडिया में कहीं ट्रेनिंग सेंटर होगा जो इस तरह से किए होंगे, या हमने जो ऑनलाइन फैसिलिटी दिया है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, कि हमारे ऑफलाइन का जो ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आकर भाग लें। ठीक है सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने समय निकाला और यहाँ तक चले आए। क्या होगा ना, किसान को हिकाई तो खराब बकरी आया ना, अब इससे क्या हो, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो पूरा यूपी में तो ब्लैक बंगाल बदनाम हो जाएगी। इसी चीज़ से बचाने के लिए और किसान को अच्छा बकरी मिले और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको एक मार्केट भी मिल जाए। चलिए सर, आपसे थोड़ी सी और प्रश्न मैं पूछ लूँ। ये जो आपका शेड है बकरी वाला खास करके, यहाँ पे कितने स्पेस में ये आपने बनाया है? सर ये मेरा जो शेड है, जो मतलब कि पूरा ये लेकर 4000 स्क्वायर फीट में है। अच्छा, अभी इसमें कितनी बकरियां हैं आपकी? अभी मेरे पास 70-72 बकरियां हैं, जिसमें कम से कम 35 है बर्बरी है, बाकी ब्लैक बंगाल 15-20 है, बाकी और कुछ देसी बकरियां भी हैं। तो यहाँ से मोटिव क्या है आप मोटिव नहीं सर, यहाँ से तो अक्सर करके जिस तरीके से मैं ब्रीडिंग सेटअप मैं बनाया हूँ, तो अगर किसी को ब्लैक बंगाल भी लेना रहेगा तो वो भी बकरी यहाँ से मिल जाएगी। और ये आपको बर्बरी तो है ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, और कुछ मेरे यहाँ जो लोकल बकरियाँ हैं जो देसी हैं उसको भी मैं रखा हूँ। अच्छा जी जी, आगे चूँकि 3 साल तो हो गए सर आपको, जी जी और मैं देखता हूँ आपके जज्बे को, मतलब जिस हिसाब से आप बात करते हैं और जिस हिसाब से आप एग्रेसिव हैं बकरी पालन को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि आप हार मानोगे। क्योंकि चेंजिंग भले आपने किया है, लेकिन आगे भी लड़ाई लड़ने का आपने पूरा ठान रखा है। जी जी जी। वैसे भी सर कहा गया है, बड़े बुजुर्गों का कहना भी है, बकरी पालन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और पीर और जो पैगंबर वगैरह थे, जो पैगंबर साहब थे वो भी बकरी पाले थे, और बकरी में बरकत भी है। और बकरी पालन में मुझको तो नहीं लगता कि बकरी पालन में कोई किसी तरीके से किसी एंगल से घाटा हो। अगर आप ठीक ठाक से करते हैं, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो मुझको घाटा की नुकसान की चांस कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको बेनिफिट है, लेकिन एक बार मैं और कहूँगा कि जो भी आप व्यापार करते हैं उसके प्रति आपको एक इंटरेस्टिंग, एक चाहत और जुनून जज्बे के साथ अगर काम करेंगे तभी आप सफल होंगे। जी, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है जैसे सुधीर सर ने बताया कि थोड़ी सी खरीदारी में आपने गलती कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब उसको रिप्लेस करें और बढ़िया जो ब्लैक बंगाल है उस चीज़ को लाएंगे, तो जो आपका सपना है वो पूरा होगा। जी जी सर, तो भी बताएं, जिसमें से मैंने 13 बकरियां लाए थे, जिसमें से मैं 3 बकरी तो थोड़ा ऐसे हैं जो काफ़ी वीकनेस है, बाकी 4-5 बकरियां ठीक ठाक हैं। बाकी सर का कहना बिल्कुल सही है, उस पर मैं उसको मैं समझूंगा और दोबारा के लिए ऐसी गलती ना हो मुझसे, और कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सर कितने स्टाफ लोग हैं? आप सारा तीनों बिजनेस आप ही संभालते हैं? जी जी जी, मेरे भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं 7 भाई हूँ। अच्छा जी जी, और मेरा फार्म भी है उधर अभी पोल्ट्री का। कितनी मुर्गियां हैं उसमें? अभी सर ये फार्म खाली हुआ है अभी 1-1.5 महीने से। अब पिछली बार तो साफ 5,000 सफाई- के लमसम थी। जी जी, पिछली बार तो 5,000 की लमसम थी, अब साफ सफाई हो गया है, और अब इसमें चिक्स पड़ेंगे। अच्छा, जी। मत्स्य पालन में सर क्या आंकड़ा है आपका? मस्त वो सर, 1 साल का वो व्यापार है, और साल में बच्चे डाल देते हैं, 1 साल 1.5 साल में तैयार हो जाते हैं 1 किलो, ठीक ठाक वो भी है वो सर। भी ठीक ठाक चल जी जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। रही बात आप स्टाफ की पूछे हैं, तो सर इसमें तो स्टाफ में मैं, मेरी फैमिली साथ में है, और पिताजी हैं, काफ़ी सहयोग रहता है। परिवार के लोग ही सारा जी, बिजनेस जी। संभाल और रहे एक मेरी छोटी बेटी है, बहुत चंचल है। जी। दिखा दीजिएगा। आ जाओ एक सामने मेरी आप। छोटी बेटी है, देखिए भाई बहुत- यहाँ पे जी, पीछे जी। छुपी हुई है। वाह। हाँ छुपी है, ये हमेशा पापा पापा कहते हैं। हाँ, फार्म के अंदर घूमती रहती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भदारी है, मैं हूँ इस वक्त, भदारी गांव है ना सर, ये हांडिया में। और मेरे ख्याल से आप जैसे लोग और इस बिज़नेस में रमें और दूसरों को इससे शिक्षा भी मिले।
और आप आगे जाएंगे तो निसंदेह दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। बशर्ते थोड़ी सी गलतियां जो हो जाती हैं, कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज कहिए, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम लोग सुधार लेंगे तो निश्चित है कि और अग्रसर होंगे आगे। सर जी गलतियां अगर होंगी नहीं तो सुधार कहाँ से होगा? जी, गलतियां से भी सुधार होती है। कहते हैं ना कि जी, जी। फंसेंगे तो निकलेंगे। जी जी, स्टेट द डील होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर जब तक गलती नहीं होगी तो हम जानेंगे कि सही क्या करेंगे। जी जी, सही बात है। बस इसको तो समझना है ना इसी सर। तरह से फॉलो अप में हम आते रहते हैं। सर के पास दूसरी बार आया हूँ, फिर तीसरी बार भी आऊँगा। और अक्सर बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जहाँ पे हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, फॉलो अप करते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और उसको सुधारने का उपाय भी बताते हैं। सर अगली बार फिर आऊँगा, मुलाकात होगी, ठीक है। और शुभकामनाएं। और सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जागरूकता अभियान में वो साथ में चल करके और कुछ ना कुछ आपके लिए नया चीज़ लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर इसी जोश से, खरोश से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।